नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योग गुरु वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ हैं योगी अंकुल चौधरी। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है 20 बेसिक योगा पोजेस फॉर एवरीवन फॉर कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट फिटनेस। आप सुबह सुबह डेली इन योगासन को प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे आपकी हेल्थ पूरी तरह से बदल जाएगी। आप में एनर्जी रहने लगेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, मोटापा दूर हो जाएगा। तो बोलते हैं ना पूरा पैकेज, वो पूरा पैकेज हम आपको आज दे रहे हैं। तो ये पूरा पैकेज बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी अंकुल की। अंकुल आपको आसन करके दिखाएंगे एंड आई विल गाइड यू कि आसन में क्या गलती ना करें और क्या करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। आपको आसन में अगर अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है ना, तो आप हमेशा के लिए अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से करें, पहले सीखिए देन स्टार्ट डूइंग इट। तो चलिए अंकुल शुरू करते हैं। तो 5 आसन तो हम आपको खड़े होकर सिखाएंगे। इसी साइड फेस कर लीजिए अंकुल। 5 आसन खड़े होकर दिखाएंगे, 5 आसन फिर हम आपको बैठ के करवाएंगे, 5 आसन पेट के बल लेट के और 5 आसन पीठ के बल लेट के। तो ये कंप्लीट पैकेज हो गया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो आप देखिए, सुबह सुबह चलाइए, सो के उठते हैं एंड स्टार्ट डूइंग योगा। उसके बाद फिर हम प्राणायाम की एक वीडियो बना देंगे, वो देखना शुरू करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम। ये ज्ञानदायिनी है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है अलाइनमेंट करेक्शन के लिए। वो अभी आपको पता लगेगा कैसे इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए जी, सबसे पहला हम हस्त उत्थान आसन करते हैं। हस्त उत्थान आसन में उस साइड फेस करिए, दोनों हाथ पैर एकदम सीधे खड़े हो जाइए। पहले तो समर स्थिति में दोनों हाथ नीचे एकदम सीधे, कंधे थोड़े नीचे, लंग्स खुले हुए एकदम, पैर मिले हुए और दोनों पंजे भी मिले हुए, इस तरह चेस्ट बाहर निकली हुई, ठीक है, कंधे गिराने नहीं है, इस तरह से। तो अब यहाँ से हस्त उत्थान आसन, दोनों हाथ एक दूसरे की साइड और ऊपर उठाते हुए पीछे जाना है बैक बेंडिंग में। हाथ यहाँ से जितना ऊपर खींच सकते हो, कीप योर एल्बो स्ट्रेट। यहाँ से हिप को आगे पुश करिए एंड गो बैक, बैक बेंडिंग। यहाँ पे ये पूरी बॉडी स्ट्रेच, नी बेंड नहीं होंगे, इस तरह से जाइए। और नॉर्मल पादहस्त आसन, दूसरा आसन, ठीक है जी। जितना नीचे आप जा सकते हो, जितना नीचे, ये पादहस्त आसन में आपका हील और हिप इनलाइन रहना चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं करना। ऐसे कर लेते हैं लोग, ये इनलाइन रखिए। पादहस्त आसन, इसको 15 सेकंड रोकिए। तो 2 आसन हो गए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे। तो आपको 2 आसन बता दिए। नंबर 3 अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। फेस सामने करिए। अब दोनों पैरों के बीच में आ जाइए सेंटर। दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 फीट का गैप बनाइए और थोड़े से खोलिए, बस। अब यहां से जस्ट टर्न योर राइट फुट आउटसाइड। ये देखिए, राइट फुट आउटसाइड टर्न कर लिया और ये बॉडी दोनों हिस्सा सामने रहेंगे। ये थोड़ा सा फुट अंदर की साइड टर्न कर लो, सिर्फ फुट, बस। बॉडी एकदम सामने। अब दोनों हाथ खोलिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, एकदम सामने रखो यहां से। अब सांस छोड़ते हुए आपको ये राइट हैंड अपने राइट एंकल को पकड़ना है एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये हिस्सा थोड़ा पीछे पुश करो, ये शोल्डर थोड़ा आगे एंड लुक अप, ये होल्ड करना है। त्रिकोण आसन, इसको भी कम से कम 15 से 30 सेकेंड आप होल्ड करें। त्रिकोण आसन के बाद करें आप कोणासन। कोणासन कैसे करते हैं, ये ऊपर वाला हाथ नीचे ले जाओ और नीचे वाला जो हाथ है उसको ऊपर ले आओ, स्ट्रेच करो। ये हुआ कोणासन। ऊपर खींचो, ऊपर, ये हाथ नीचे रखो पूरा। जिन लोगों का हाथ नीचे नहीं जा रहा है वो क्या करते हैं, इस एंकल को पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। अब यहीं से दोनों हाथ नीचे ले जाइए जमीन पे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए सांस भर के। टर्न योर बॉडी टू सेंटर, दोनों हाथ नीचे आराम से। नाउ टर्न दिस फुट इन। अब एक पैर से कर लिया तो दूसरे पैर से भी त्रिकोणासन और कोणासन जरूर करें। टर्न योर लेफ्ट फुट आउट, बॉडी, ये दोनों हिस्से सामने होने चाहिए एकदम। दोनों हाथ खोलिए। नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड डाउन त्रिकोणासन में। कीप योर बॉडी टाइट एकदम, हैंड स्ट्रेट एकदम, इस तरह से। हाँ, शाबाश, ये पूरा देखिए स्ट्रेट रहना चाहिए। अब यहीं से कोणासन, चेंज। हर आसन में आप 15 से 30 सेकंड रुक सकते हैं, इस तरह से पूरा ट्विस्ट लाना है। ये हाथ जितना पैर के पास ला सकते हो उतना अच्छा है, नीचे वाला। एंड ट्विस्ट योर बॉडी, पूरी तरह से ट्विस्ट करना है। टेक बोथ हैंड्स डाउन, 15 से 30 सेकंड रुकना होता है। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ नीचे,
टर्न, सामने आ जाइए। तो ये 4 आसन हो गए। सबसे पहला हस्त उत्तान आसन, दूसरा पादहस्त आसन, तीसरा त्रिकोण आसन, चौथा कोण आसन, पांचवा पैर वहीं पे खोल के रखिए, वाइट लेग फॉरवर्ड बेंड पोज, प्रसारित पादोत्तान आसन भी बोलते हैं उसको। दोनों पैरों में गैप बनाए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ के धीरे धीरे हिप्स को पीछे पुश करते हुए वेस्ट से अपने हेड को जमीन से लगाने की कोशिश करना है, जितना नीचे आप जा सकते हो। हेड को जितना नीचे, जो लोग नीचे सर लगा सकते हैं लगाइए, जो नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, जितना जा सकते हैं उतना जाएं, बहुत ज़्यादा पुश ना करें। थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा ऊपर आइए, यस यहीं पे थोड़ा पैर और खोल लीजिए, हेड नीचे लगाने की कोशिश करें आप। हाँ, ये इस तरह से नीचे लगाना है और 30 सेकंड यहाँ पे आराम से रुकना है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे पैरों को अंदर लाइए, सामने देखते हुए टोज हील करके अंदर आ जाइए। तो ये हो गए 5 आसन खड़े होकर। अब 5 आसन मैं आपको बैठ के बता देता हूं। चलिए बैठ जाइए मैट पे, दोनों पैर आगे की तरफ सीधे कर लीजिए। अब इसमें देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं पोस्चर करेक्ट रहे। अंगूठे कैसे अलग अलग हैं, अंगूठे मिला के रखिए एकदम, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, स्ट्रेट करो एकदम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। सबसे पहला आसन करेंगे हम पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन, दोनों हाथ ऊपर। अब यहां से सांस छोड़ते हुए पेट से, पेट अंदर करो सांस छोड़ के, और बॉडी को आगे पुश करते हुए जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाओ, जितना आगे जा सकते हो। और यहां से ये स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। सामने देखिए इसमें। अब ये देख के आपको परेशान नहीं होना कि सर का तो सर नीचे जा रहा है, हमारा नहीं जा रहा है। प्रैक्टिस से हो जाएगा। नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ, इतना ऊपर आ जाओ, देखो इतना आ सकते हो। आप तो नहीं पकड़ पा रहे हो कोई बात नहीं, यहां पकड़ लो। या नहीं पकड़ पा रहे हो तो क्या करो, थोड़े से घुटने मोड़ो, फिर टो पकड़ लो। टो पकड़ लिए, फिर जब आपने एक बार पैर पकड़ लिए फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की कोशिश करो। तो ये तरीका भी हो सकता है। तो तरीका समझिए, जल्दी जल्दी ना करें, तरीके से धीरे धीरे करेंगे तो आपको अलाइनमेंट भी आ जाएगी। अब उसके बाद धीरे धीरे सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब इसी का हमें रिवर्स आसन भी करना है, पूर्वोत्तान आसन भी करना है। तो क्या करें, दोनों हाथ पीछे रख दीजिए, ठीक है, पैरों को मोड़िए। वैसे सीधे करके भी करते हैं, बट मैं थोड़ा सा इजी बिगनर्स लोग भी कर सकें उनके लिए, जो थोड़े एडवांस है, पैर सीधे रख सकते हैं और फिर लिफ्ट योर हिप्स अप, हिप्स को ऊपर उठाना है। बस यहाँ पे 15 से 30 सेकंड रुक जाना है। ठीक है जी, अब नीचे जाइए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आसन बताएंगे आपको। वो आसन हम बताएंगे नौकासन। नौकासन कैसे, पेट के लिए, कोर के लिए बहुत अच्छा आसन है। चलिए, दोनों पैर ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेट रखो एकदम, पैर थोड़े से नीचे करो, ये दोनों हाथ ऊपर सामने। ये 30 सेकंड होल्ड करके देखिएगा। ये स्पाइन थोड़ा चेहरा ऊपर, ये स्ट्रेट, पेट टाइट। ये 15 से 30 सेकंड इसमें आपको रुक जाना है। ठीक है जी, अब वापस आ जाइए, सीधे बैठ जाइए, दोनों पैर सीधे। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन कैसे करते हैं, अपना राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रखिए, थोड़ा पैर आगे करो। अब दोनों हाथ दोनों साइड खोलो, ठीक है। आपका राइट फुट लेफ्ट नी के बाहर है। अपर बॉडी को ट्विस्ट करो, जितना ट्विस्ट कर सकते हो। अब अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को अंदर प्रेस करो, पीछे वाला हाथ पीछे रखो और अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को या अपने राइट लेग को पकड़ने की कोशिश करो और यहां से बॉडी को ट्विस्ट करना है और पीछे देखना है। 15 से 30 सेकंड रुकना है। नाउ चेंज, दूसरी साइड, इसी को दूसरी साइड भी करना है। धीरे धीरे वापस आए, ये पैर सीधा करो, ये पैर बाहर की साइड लाओ, टर्न, ट्विस्ट, दूसरी साइड ट्विस्ट किया। अब इस हाथ की एल्बो से अंदर प्रेस किया और ये जहां तक चाहो वहां तक पकड़ लो, ट्विस्ट करो। ये पेट के लिए, तो ये डायबिटीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी और आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, बैक पेन, सबके लिए रामबाण आसन है। करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। नाउ रिलीज, रिलीज कर दीजिए। अब इसके बाद आपका 5वां जो आसन हम करने वाले हैं वो है शशांक आसन। चलिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग पोज भी एक बता देते हैं। चलो शशांक आसन में आ जाइए, घुटनों पे आ जाइए। हाँ, बहुत अच्छा। घुटनों में गैप बना लो आराम से और पंजे बाहर की साइड रखिए, ठीक है। और कोशिश करो आपका ये स्पाइन स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट करो। हिप्स को हील से लगाइए, यहाँ से ये हिप्स को हील से लगाना है, ठीक है जी। और ये इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट रहे। 30 सेकंड इसमें भी रुक जाइए, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद 5 आसन हम करने वाले हैं पेट के बल लेट के। चलो पेट के बल लेट जाइए।
तो पेट के बल लेट के आसन करें, भुजंग आसन सबसे पहला आसन होगा। उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं आप जान के हैरान हो जाओगे, बट उसको सही तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। अब बैक पेन में भी काफ़ी आराम देता है हमारा ये जो भुजंगासन होता है, बट अगर बैक पेन आपको ऑलरेडी है तो उतना करें कि जिससे वो बढ़े ना, उसको टच करके आना है, ठीक है। बाकी दोनों हाथ अपने चेस्ट के दोनों साइड रखिए। कैसे करना है ध्यान दो। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को पेल्विक तक ऊपर उठाना है। अगर किसी को बैक पेन है तो पैरों में 1 फीट का गैप बना सकते हैं, बैक पेन नहीं है तो इस तरह से रहिए। अब पीछे से देखिए, दोनों टोस को खींच लेंगे, स्ट्रेट करिए तो आपके एंकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब धीरे धीरे ऊपर आए, स्क्वीज योर हिप्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रामबाण है। पुश योर पेल्विक डाउन, आपका बैक पे स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहा है। नाउ कंधे नीचे एंड बेंड योर एल्बोज। काफी लोग क्या करते हैं, कंधे एकदम ऊपर कर लेते हैं, करके दिखाओ जरा एक बार, ये ऐसे कर लेते हैं और हाथ सीधे कर लेते हैं, वो कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता उससे। कंधे नीचे करो यार, बेंड योर एल्बो, तो ये आपका ट्राइसेप्स पे के लिए बहुत बढ़िया है। फेस ऊपर रहेगा तो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, ठीक है जी। हाँ, और लंग्स ओपन करके रखोगे तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कितने फायदे हैं। नीचे जाइए, 15 से 30 सेकंड किया, नीचे चले गए, 2 से 3 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 शलभासन। दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रख लीजिए। एक एक करके भी पैर उठा के शुरू कर सकते हो कि पहले एक पैर उठाया, राइट लेग उठाओ ऊपर विदाउट बेंडिंग योर नी, 15 सेकंड रुके, चेंज करो, दूसरा पैर 15 सेकंड रुके, डाउन, फिर दोनों पैर, ये लॉक्टस पोज, शलभासन, ये कर सकते हैं, पैर एकदम सीधे। पीसीओडी, पीसीओएस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी बीमारी उनके लिए बहुत बढ़िया है। एंड डाउन, 2 पोज हो गए हमारे पेट के बल लेट के, एक तो भुजंगासन है, एक शलभासन है। आप दोनों हाथ सामने करिए सीधे। अब हम करेंगे रिवर्स नौकासन। दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, पेट पे संतुलन बनाना है इस तरह से। दोनों पैर एकदम सीधे रखिए विदाउट बेंडिंग योर नी, 30 सेकंड रुकिए। 15 से 30 सेकंड हर आसन में आपको रुकना है, इस तरह से रुक जाएंगे। कीप योर बॉडी टाइट एकदम एंड डीप ब्रीदिंग। नंबर 3 डाउन, ये हुआ। नंबर 4 दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, धनुरासन, ठीक है। धनुरासन में क्या करो, यहां से ये दोनों घुटनों को थोड़ा सा पास लाने की कोशिश करिए, पंजे फेसिंग अप, चेस्ट ऊपर उठाइए, स्ट्रेच योर थ्रोट। यहां से पैरों को ऊपर खींचना होता है, ऊपर की साइड, ऐसे नीचे नहीं दबाना, ऊपर खींचना है। लुक अप, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाना है, स्क्वीज योर हिप्स एंड लुक अप। नाउ रिलीज, ये 30 सेकेंड होल्ड कर लिया, 15 से 30 सेकेंड, दोनों पैर सीधे। अब थोड़ा एक लास्ट आसन हम इसमें रिलैक्सिंग करते हैं। दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए एंड लाइंग ट्विस्टिंग पोज करते हैं। राइट लेग को बेंड करो, लेफ्ट हैंड से पकड़ो और इसको उठा के लेफ्ट साइड गिरा दो, जितनी दूर ले जा सकते हो। नाउ आपका जो राइट शोल्डर है वो जमीन पे रहेगा एंड लुक एट योर राइट पाम, राइट हाथ को देखिए इस तरह से आराम से रिलैक्स करके, और इस पैर को जितना खींच सकते हो तो ये आपके पेट से लेके इस थाई पे यहाँ ये स्ट्रेच आएगा, इस स्ट्रेच, और स्पाइन पे भी ट्विस्ट होगा, तो जो अननेसेसरी प्रेशर अभी तक आपके स्पाइन पे आया होगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिलीज, दूसरी साइड। अब दूसरा पैर पकड़िए दूसरे हाथ से एंड ट्विस्ट, सेम इधर से देख लीजिए, ये कंधा एकदम नीचे रहेगा, ये यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेच आएगा और स्पाइन पे ट्विस्ट आएगा इस तरह से, एंड रिलीज। इसको भी 15 से 30 सेकंड रोक के रुक जाइए। अब यहीं से लास्ट 5 आसन बचे हैं हमारे पीठ के बल लेट कर करने वाले, तो वो अब हम करा देते हैं। चलिए पीठ के बल लेट जाइए यहीं से, दोनों पैर सीधे एकदम। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आप अपने दोनों एकदम सीधे लेटे हुए हैं, दोनों पैरों को मोड़िए, पैरों को मोड़िए। अब अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए एंड लिफ्ट योर हिप्स अप, हिप्स को ऊपर उठाना है और कोशिश करें कि आपका चेस्ट आपके चिन से टच हो जाए इस तरह से। स्क्वीज योर हिप्स, डीप ब्रीदिंग इस तरह से। अगर आप एंकल नहीं पकड़ पा रहे तो हाथ नीचे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हाथ नीचे एकदम। ये रुकना है, 15 से 30 सेकंड रुकिए।
पूरा। ये देखिए आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, थाई की स्ट्रेचिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद धीरे से नीचे जाइए, दोनों पैर सीधे करिए। अब करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, दोनों हाथ पैरों के दोनों साइड, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और 90 डिग्री एंगल ले जाके रुक जाना है इस तरह। ये 90 डिग्री एंगल, टो पॉइंटेड अप, पैर मिले हुए, कीप योर पेट एब्डोमेन टाइट एकदम एंड कीप योर बॉडी टाइट। यहाँ पे 30 सेकेंड रुकिए तो इट विल इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन योर अपर बॉडी। बाल अगर किसी के गिरते हैं, आंखों की समस्या है, चेहरे पे ग्लो आएगा, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा चर्बी है पेट पे या पूरे बॉडी में, वो चर्बी ठीक करेगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये 15 से 30 सेकेंड होल्ड किए। अगर हाई बीपी है तो ज़्यादा देर तक ना रुकें, ठीक है जी। चलिए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे ले आइए। 2 आसन हो गए। हाँ, ऐसे धीरे धीरे नीचे लाओगे तो ये पेट में जो चर्बी जमी हुई है ना, उस पर पता लगेगा आपको कैसे होता है। चलिए उसके बाद हम करेंगे सुप्त वक्रासन। दोनों हाथ खोल लीजिए। तीसरा आसन, अब अपने राइट फुट को उठा के लेफ्ट नी के बाहर रखिए। यहां तक समझ में आ गया? अब अपने राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़िए और इसको नीचे खींचिए। फेस आपका राइट साइड रहेगा, राइट कंधा जमीन पे रहेगा। स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये आपके स्पाइन का प्रेशर सारा रिलीज करता है। डायबिटीज़ की समस्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की समस्या है। इवन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, एक वेन की जो सियाटिका नर्व्स होती है वो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। 15 सेकेंड या 30 सेकेंड रुकिए। नाउ रिलीज, चेंज, दूसरी साइड ये करना है। चलिए, वेरी गुड। ऑपोजिट हैंड से पकड़िए, ट्विस्ट, नीचे जाओ जितना नीचे जा सकते हैं। कम बैक, वापस आ जाइए। अब हम करेंगे अर्धनौकासन। अर्धनौकासन में आ जाइए। अर्धनौकासन में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले नीचे जाओ। अर्धनौकासन में आप क्या करो, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, जरा मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए, पूरा मोड़ के रख लिए। अब अपनी बॉडी को अपने शोल्डर ब्लेड तक ऊपर उठाओ, दोनों हाथ आगे करते हुए, पाम फेसिंग अप। ये शोल्डर ब्लेड तक उठाना है, यहाँ तक, ठीक है जी। शोल्डर ब्लेड तक उठाया और दोनों पैरों को अब ऊपर जमीन से 1 फीट ऊपर उठा दो, सामने स्ट्रेट। ये अर्धनौकासन। डाइजेस्टिव सिस्टम, अतिरिक्त चर्बी, कोर स्ट्रेंथ, डायबिटीज, सबके लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसमें 15 से 30 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है जी। एंड रिलीज। और अब लास्ट आसन, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को बेंड करिए और कस के हग कर लीजिए, हग योर नीज, और एक्सेल करके चिन को नी से लगाने की कोशिश करें। इस तरह से ये टोटल हमने 20 आसन का सेट आपको बता दिया है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको योग क्लास का एक्सेस नहीं है, तो सुबह सुबह ये वीडियो चलाइए। दिस इज फॉर कंप्लीट हेल्थ। आपके सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स और फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए बहुत बढ़िया आसन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सर्व द ह्यूमैनिटी एंड एनकरेज अस टू मेक सम मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।